हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 8 विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम पाठ 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इसी पाठ को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। लेट्स स्टार्ट। महात्मा गांधी का आगमन। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर गांधी जी की 1915 में भारत वापसी हुई। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी नस्ल भेदी यानी काले गोरे का जो भेद किया जाता था, ठीक है, उसके खिलाफ उन्होंने अहिंसक आंदोलन जो है किया। और 1915 में वे क्या हुए, भारत जो है वो वापस आए। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। तो पहले साल उन्होंने क्या किया, सारे भारत में घूम घूम कर देखा, वहाँ के लोगों की सोच क्या है, ज़रूरतें क्या है और वहाँ के हालात क्या हैं, उसका उन्होंने क्या लिया, जायज़ा लिया। नेक्स्ट देखिए, उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलनों, उन्होंने जो स्टार्टिंग में जो आंदोलन किए, स्थानीय जो प्रयास रहे वो कौन से थे, चंपारण, ठीक है, नील की खेती जो है करने वाले किसानों के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। 1917 में खेड़ा किसानों के लिए, 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मिल मजदूरों के लिए उन्होंने आंदोलन किया। ये सब आंदोलन जो है उनके सामने आए। उसके बाद देखिए 1919 से 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलनों, जैसे रॉलेट जो एक्ट आया था, सत्याग्रह आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उन सब का नेतृत्व उन्होंने किया था। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। रॉलेट सत्याग्रह क्या था, तो 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया, जिसका उद्देश्य क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे मूल अधिकारों पर अंकुश लगाना, पुलिस को और ज्यादा अधिकार देना था। तो रॉलेट सत्याग्रह में अंग्रेजी सरकार ने जो है 1919 में ये कानून पास किया था कि जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं कह पाएगा और जो पुलिस है उसको ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया और इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल की जाए। तो गांधी जी ने लोगों को इकट्ठे होने के लिए, इस कानून का विरोध करने के लिए कहा। और ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि गांधी जी जो है वो अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, वो अस्त्र शस्त्र हैं उनका विरोध करते थे। तो उन्होंने अहिंसक रूप से ही इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को सभी को अपमान और याचना दिवस के रूप में इसको मनाया जाए और हड़ताल की जाए, ऐसा उन्होंने आह्वान किया था। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था, यानी यह जो है गांव तक नहीं जा पाया था, यह लगभग शहरों तक ही रह पाया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। तो सरकार ने क्या किया, ये जो आंदोलन हुए इन सबको कुचलने के लिए क्या किया, दमनकारी यानी उनको एक तरह से दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया, अलग अलग तरह से उनको दबाने का प्रयास किया गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन क्या हुआ, जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। तो ये जो है ये तो सभी बच्चे जानते हैं ना, जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 का दिन था और वहाँ पर जो है शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। लेकिन जो अंग्रेजी जनरल डायर थे उन्होंने उन सब लोगों के ऊपर क्या किया, गोलियां चलवा दी। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको नाइटहुड की पदवी मिली हुई थी, इस जनसंहार जब हुआ था तो इसके ऊपर अपना रोष, अपना गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने अपनी ये पदवी जो है वो सरकार को वापस कर दी थी। नेक्स्ट देखिए,
खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन का आह्वान। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। और इसमें क्या हुआ, इस युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था, उनके ऊपर बहुत सख्त जो है वो संधि थोप दी थी। तो इसमें क्या हुआ था कि तुर्की का सुल्तान जो है पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए खलीफा माना जाता था, बहुत ही आदरणीय माना जाता था। और इनके ऊपर जो है क्या हुआ था कि बहुत ही सख्त संधि जो है उन्होंने थोप दी। उसके बाद देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से गुस्सा हुए भारतीय मुस्लिम इस संधि से आग बबूला हो गए। अब देखिए यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी साथ साथ हो गया, फिर जो मुसलमान थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने इस तरह की संधि उनके ऊपर थोप दी थी। और क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन के नेता जो है वो कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने भी क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। यानी एक तरह से क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो है, दोनों ही धर्म के लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था। तो ये जो खिलाफत आंदोलन था ये क्यों किया गया था, इसका मुख्य कारण यही था कि जो तुर्की के सुल्तान है जिनके ऊपर संधि थोपी गई थी, उनकी जो शक्तियां हैं वो उनको वापस देने का काम करवाना था। गांधी जी ने जो है उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाए और स्वराज की मांग करे। तो ऐसा गांधी जी ने आह्वान किया, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा आह्वान, आप बता सकते हो ना क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम है वो एकता बनी रहे, वो टूटे नहीं। इसलिए उन्होंने अब खिलाफत आंदोलन और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही उन्होंने शामिल किया, ताकि ब्रिटिश जो सरकार है उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा जो है लोग खड़े हो जाएं और स्वराज की मांग करें। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं और जिनके आंसर हम ऑलरेडी वर्कशीट में जो है कर चुके हैं, तो इनको हम अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलनों को लिखिए। तो उनके कुछ स्थानीय आंदोलन कौन से थे, उनके शुरुआती स्थानीय आंदोलन चंपारण जो कि नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया गया था 1917 में। उसके बाद था खेड़ा जो है किसानों के लिए 1918 में, और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया गया था, इसके रूप में सामने आए। तो ये उनके शुरुआती स्थानीय आंदोलन थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो प्रश्न है, रॉलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया था। तो जो रॉलेट कानून है उसका भारतीय नेताओं ने विरोध इसलिए किया था क्योंकि इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर रोक लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था। तो पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना और जो भारतीय थे उनकी बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता पर रोक लगाना, ये सब रॉलेट कानून में था और इसी के चलते भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके नेताओं के नाम लिखिए। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया जिसका उद्देश्य सुल्तान यानी खलीफा जो थे उनकी शक्तियों को फिर से बहाल करना था। इसके नेताओं के नाम मोहम्मद अली और शौकत अली था, ठीक है। तो ये कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली इसके नेता थे और इसका उद्देश्य क्या था, जो सुल्तान था यानी खलीफा उसकी शक्तियों को एक बार फिर से जो है बहाल करना था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान इसलिए किया था क्योंकि वह चाहते थे कि कांग्रेस और लोग पंजाब में हुए अत्याचार, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उन अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं और स्वराज की मांग करें और ब्रिटिश शासन को किसी भी कार्य में सहयोग न करें। और इसी के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, ताकि जो लोग हैं वो स्वराज की मांग करें और जो अत्याचार है ब्रिटिश सरकार को भी ये पता लगे कि लोग जो है उनके द्वारा किए गए घृणित कार्यों से नाराज हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया होगा। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन जो कि मुसलमानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था
उसका समर्थन इसलिए किया होगा क्योंकि वह जानते थे कि हिंदू मुस्लिम को एक किए बिना कोई भी देशव्यापी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। तो उनको पता था कि अगर हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ नहीं होंगे तो कोई भी आंदोलन वो सफल नहीं होगा, और इसी के चलते गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया होगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।